ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ। भैया उठो। आंटी आप क्या कर रही हैं? ये मोहल्ले वाले देख रहे हैं। चुप रहो। आपने जो कहना है मुझे कहें, इसमें इसका कोई कसूर नहीं। तुझे जाने कहना है, मैं बताऊं क्या हुआ है? तेरी वजह से हुआ है ये, तेरी वजह से सब कुछ हो रहा है। हमजा तुम यहाँ से चले जाओ बेटा। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपनी बेटी की गलतियों की माफी मैं तुमसे मांग रही हूँ। तुम जाओ, जाओ यहाँ से जाओ। और तुम खबरदार, जो इस दहलीज में तुमने कदम रखा है, मेरे लिए मर गई हो तुम और तुम्हारे लिए मैं। जाओ यहाँ से। मेरा कसूर था। खामोश, जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, दफा। मर गई तुम मेरे। अम्मी नहीं, प्लीज मैं किधर जाऊँ? प्लीज अम्मी दरवाजा खोले। अम्मी प्लीज दरवाजा खोले, मैं इसमें कहाँ जाऊंगी आपकी? प्लीज अम्मी मर गई तुम मेरे लिए, चली जा यहाँ से। प्लीज अम्मी बात सुनिए, तो भी को और नहीं छोड़ सकता, ऐसा ना करें अम्मा। अम्मी अम्मी नहीं आने दूंगी, नहीं आने दूंगी। अब वो कहाँ जाएगी? कहीं जाए, जन्नम चली आने। अम्मी प्लीज दरवाजा खोले, मैं इसमें कहाँ जाऊंगी आपकी? या अल्लाह। आप लोग क्या देख रहे हैं? तमाशा चल रहा है। किसी के घर का मसला, प्लीज आप लोग अपने घर जाएं। आप लोग भी प्लीज। दूर हटो मुझसे। या कहाँ जा रही है? मरने जा रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं करोगी, समझी तुम? खबरदार, मुझ पे किसी किस्म का भी हक जताने की कोशिश की। आपकी एक गलती की वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। मेरी अपनी सगी माँ मुझसे चिन गई आपकी वजह से। पूरी जिंदगी अकेली रहूंगी आपकी वजह से। कोई सहारा नहीं है मेरे पास। कहाँ जाऊंगी मैं? कैसे अदा करेंगे अपने गुनाहों का? हाँ, क्या करेंगे अब आप? बोले। मेरी जिंदगी तो खराब कर दी आपने, बर्बाद करके रख दिया मुझे। जाए यहाँ से, प्लीज जाए यहाँ से। मुझे आपकी शक्ल तक नहीं देखनी। सब कुछ खत्म कर दिया आपने मेरा। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मुझे। गाड़ी में बैठो, बैठो गाड़ी में। मैंने किया ना बर्बाद सब, अब मैं ही ठीक करूंगा। कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? सब ठीक करना। मैं तुमसे कह रहा हूँ क्या समझा रहा हूँ अम्मा की? हाँ, है मेरा चक्कर उसके साथ। करती हूँ मैं मोहब्बत उनसे। नहीं रहना चाहती मैं तुम्हारे साथ। क्या करूंगी मैं तुम्हारे साथ रहकर? हाँ, क्या मिलेगा मुझे? गुर्बत, फाके, तंगी। मैं इस रिश्ते से अपने आप को बहुत देर पहले एक आजाद कर चुकी हूँ, और बेहतर यही है कि हमजा भी कर ले।
चली गई, चली गई, सब खत्म हो गया। अच्छा अच्छा बैठे बैठे। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। भाई क्या हो गया आपको? कुछ नहीं बचा, देखे कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया है, सब खत्म हो गया है आनिया। उसे जरा सा भी तरस नहीं आया मुझ पर। मेरी मोहब्बत में गुरूर करने के बजाय शर्मिंदा हो रही थी मेरी गुर्बत पर, मेरी गुर्बत पर। चली गई मुझे छोड़कर, बर्बाद हो गया तुम्हारा भाई। अल्लाह ना करे आप बर्बाद हो भाई। आप जैसा नेक इंसान बर्बाद हो ही नहीं सकता। यह आपकी खुशकिस्मती है कि आपको वक्त पर पता चल गया सब, इसलिए पछताने की जरूरत नहीं। पछताएंगे वो लोग, और ये आपकी बहन का यकीन है। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। ये जिंदगी भी जी लेंगे हम, हो चाहे जितना हम पे सितम। फोन आराम को कर रही हो? करो ना, पूछो आया क्यों नहीं अब तक, घर कहाँ है? उठा ही नहीं रहे वो। खैर आप ये बताएं, इंसुलिन लगने के बाद कैसा महसूस कर रही हैं अब आप? ऐसे लग रहा है आदिया जैसे जिस्म से जान ही निकल गई हो। ये तो होगा, 4 दिन बाद जो इंसुलिन लगी है आपको। इस घर में किसी को आपकी फिक्र ही नहीं है। खैर जिस घर में रिश्ते ही मर चुके हों वहाँ इंसान क्या बचेंगे। वो तो मैके ही जाके बैठ गई है, ना घर का होश ना मियाँ का कोई अता पता। इतना बेवकूफ नहीं समझा था मैंने सनाया को कि मैदान ही छोड़ के भाग जाएगी। शौहरों के लिए बीवियां क्या क्या नहीं करती। एक हमारी भाभी है, हमारी भाभी नहीं सीधी होंगी। मुझे तो अब खौफ आ रहा है, कहीं अगर सनाया की जगह फबिया आकर बैठ गई तो जाने अनजाने ही सही, पर किया धरा तो हमारा ही है ना। नहीं नहीं अम्मी, हमारा कहाँ से किया धरा है? हमने नहीं, आपकी वजह से हो रहा है सब कुछ। आप ही भाभी की जॉब को लेके इतना पॉजेसिव थी। कुछ नहीं तो अपनी सोच ही काबू कर लेती, नहीं होता ये सब कुछ। मेरी अपनी सोच से ज्यादा तो तुम्हारी सोच हावी थी मुझ पर। हर वक्त उकसाती थी तुम मुझे, हर वक्त। मैं कहा, तुम ही जेलस थी उसकी जॉब को लेकर। मैं जेलस थी? अम्मी मैं क्यों जेलस होंगी उनकी जॉब से? क्या हो गया आपको? ये जो सब कुछ भी हुआ है ना, भाभी की अपनी कोताही की वजह से हुआ है। उन्हें शौहर से ज्यादा अपनी जॉब इंपॉर्टेंट थी। अम्मी आप भी देख के बोला करें, दीवारों के भी कान होते हैं। अभी आराम भाई सुन लेते तो घर के साथ साथ हम अपने भाई को भी खो देते। मैं तो बस चाहती हूँ कि अब सनाया घर वापस आ जाए, ताकि अरहम फबिया के ख्याल से दूर रहे। तभी मेरा डर कम होगा। अभी तो भाभी अपने मैके में मजलूम बन के बैठी हुई होंगी। उनके मैके वालों को भी ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये जो भी कुछ हो रहा है ना, हमारी वजह से नहीं हो रहा, उनकी अपनी बेटी की कोताही की वजह से हो रहा है। कौन बताएगा उन्हें ये? मैं बताऊंगी। खैर बहुत देर हो गई है, खाना लगा दूं? लेने दो ना, अरहम को कहाँ उतरेगा मेरे हलक से मुकमा। थोड़ी देर तक अगर अरहम भाई नहीं आते तो फिर मैं खाना लगा दूंगी, ठीक है? फिर फोन मिला लूं एक दफा। अम्मा क्या हो गया है आपको? अम्मा इस तरह से उसे बाहर निकाल देना ठीक नहीं है। क्या ठीक है क्या गलत है, तुम मुझे समझाओगी? 1 घंटे 2 घंटे घर से बाहर रहेगी ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। समा मेरी बात सुने,
देखिए मुझे, देखिए आपका इस वक्त बीपी हाई है और कुछ नहीं है, इसलिए हम गुस्से में आके गलत फैसले कर रही है। मैं मानती हूँ कि फबिया से बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन अम्मा आप जो करने जा रही हैं वो उससे भी बड़ी गलती है। जो कुछ कर रही हूँ ना, बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। ऐसी लड़कियों की सजा यही होनी चाहिए जो माँ बाप की इज्जत को रौन के उनका जनाजा निकाल देती है। ये सही नहीं है। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो? अरे और क्या गड़बड़ होगी, इससे बढ़ के और क्या गड़बड़ होगी। हम गरीबों के पास जीने के लिए और क्या है सिवाय इज्जत के। वो भी न रहे तो डूब मरने का मकाम। सारे मोहल्ले वालों को पता चल गया। कल को हर घर में हमारी कहानी दोहराई जाएगी। फिर क्या करेंगे? वो जो खानदान वाले हैं ना, तालियां बजाएंगे तुम्हारी माँ का तमाशा देख। अम्मा, इस वक्त खानदान वालों की फिक्र करने का वक्त नहीं है। इस वक्त हमने फबिया की फिक्र करनी है। देखिए, उससे इस घर की छत ना छीने, ये ठीक नहीं है अम्मा। उसने जो किया है ना, उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए और उसके लिए दिल मजबूत करना पड़ेगा, सख्त दिल होना पड़ेगा। अम्मा देखिए, सिर्फ रात गुजरने दे। आपसे नहीं बुलाया जा रहा ना, कोई बात नहीं, रहने दे, मैं जाके बुला देती हूँ। खबरदार, जो तुमने दरवाजा खोला है मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फरहीन, जाओ अपने कमरे में, अपने कमरे में जाओ, अपने कमरे में जाओ, अपने कमरे में जाओ, अपने कमरे में जाओ। मैं कहती हूँ कमरे में जाओ। दफा करो फबिहा को, जाओ कमरे में। फबिहा, क्या किया? क्यों किया ऐसा आराम? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? इतनी कुर्बानियों के बावजूद मेरा ही भरम तोड़ दिया, सब कुछ बर्बाद कर। तुम इस तरह चुप चुप के क्यों रो रही हो सनाया? दिल आईने की तरह होता है अम्मी, और शीशे में अगर बाल आ जाए तो कभी नहीं निकलता। बस ये रोना तो सारी जिंदगी मेरी किस्मत में लिखा है। मैं तुम्हें इस तरह टूटता हुआ देख के बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं खून के आंसू रोती हूँ, तुम्हारा रोना भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम अपने आप को संभालो बेटे। कैसे संभालो अम्मी? भाई भाभी आप सबके सामने यार हमने मेरी मोहब्बत के गरूर को चकनाचूर कर दिया। अब सारी जिंदगी मेरी मोहब्बत किसी के सामने सर नहीं उठा सके। अरहम के साथ कदम से कदम मिला के चल नहीं सकूंगी, उसके लिए कोई कुर्बानी नहीं दे सकूंगी। माँ होने के नाते से मैं कभी तुम्हारा घर खराब नहीं होने दूंगी। तुम्हें हर कदम पे समझाऊंगी, और ये फैसला जो तुम करने जा रही हो ना, इस पे तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर डिपेंड करता है। तुम वक्त के हिसाब से चलो, वक्त तुम्हें मोहलत दे रहा है फैसला करने की। और तुम्हारी माँ तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहेगी। और एक बात और, मैं अब कभी तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी कि तुम ये घर छोड़ के अपने घर वापस लौट जाओ। जो भी तुम फैसला करोगी, मैं उसमें तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी बेटे। मेरी जान, बहादुर बनो बेटा। आई लव यू बेटे, मेरी जान। And you know that. यहाँ साइन कर लीजिए।
ये रही इन दोनों की एनएसी कॉपी जी। और ये रही आपकी डबल फीस पूरे 50,000 रुपये। बहुत शुक्रिया वकील साहब आपका। वैसे तो आप दोनों मियाँ बीवी हैं, बाकी सुबह होते ही मैं निकाह रजिस्टर करवा दूंगा, तो कानूनी तौर से आप दोनों मियाँ बीवी कहलाएंगे। कांग्रेचुलेशंस। कहाँ चली फबिया? कहाँ चली गई? कहाँ गई मेरी बच्ची? फरीन, फरीन, फरहीन, फरहीन जल्दी आओ। क्या हो गया अम्मा? फबिया बाहर नहीं है। अभी आप बाहर नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? बाहर ही बैठी होगी। बहुत अच्छी तरह देख लिया, नहीं है ये। मैंने क्या, तो मैंने आपसे कहा था ना। अच्छा परेशान नहीं हो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वो बानो खाला के घर चली गई होगी, मैं देख कर आती हूँ। मैं भी चलूंगी। अच्छा चलिए। चलूंगी। जी जी आ रहे हैं। जी बोलिए। वो मेरी बेटी फबिहा तो नहीं आएगी ना? नहीं नहीं, वो क्यों आएगी हमारे घर? बच्चा लनवारा बेटी आपकी। चले निकले यहाँ से। आएगी तो उसको भगा दूंगी मैं वैसे ही। ये जिंदगी भी जी लेंगे हम, हो चाहे जितना हम पे सितम, चलता रहेगा ये कारवां, ये मेरी हसरत ना होगी कम। क्या हुआ? अरे बहुत डर लग रहा है मुझे। मैम तुम्हारे साथ, अब तो मुझ पर भरोसा है ना तुम्हें? देखो सर, फबिया इसी भरोसे के साथ दुनिया का सामना करना पड़ेगा। मैं हूं तुम्हारे साथ। चले। सोचा था सनाया से दूरी अरम को माँ से करीब कर देगी, पर यहाँ तो कोई अता पता ही नहीं। सुबह से शाम हो गई, किधर है अरम? कोई खैर खबर?
ये सब क्या है भाई? ये लड़की आपके साथ क्या कर रही है? कुछ तो बोलो अरहम। अम्मी फबीहा को उसकी अम्मी ने घर से निकाल दिया था। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, तो हमने निकाह कर लिया। ये अब मेरी बीवी है। क्या क्या कह रहे हो? होश में तो हैं आप? ये मामूली केयर टेकर इस घर की बहू आपकी बीवी? आपने सोच भी कैसे लिया कि हम इसे कबूल करेंगे? हादिया, क्या हादिया? तुम तो मेरी माँ की खिदमत करने आई थी। बहुत अच्छे से पता है मुझे तुम जैसी लड़कियों का। मजलूम बनके मर्दों को फंसाती हो। एक और लफ्ज नहीं। एक और लफ्ज नहीं। ये बीवी है मेरी अब, और इस घर में इसकी वही इज्जत है जो सनाया की थी। इस घर में वही रहेगा जो इसकी इज्जत करेगा, क्योंकि ये घर मेरा है। इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं, ये मेरा फैसला है। अच्छा, और मेरे लिए क्या फैसला है तुम्हारा आराम? अम्मी जैसी आपकी मर्जी। अगर मेरी मर्जी की कोई अहमियत है तो मेरा फैसला ये है कि ये लड़की इस घर में नहीं रह सकती, और अगर तुम्हें रहना है इसके साथ तो तुम भी जा सकते हो। ना ही मैं यहां से जाऊंगा और ना ही फबिया। ये मेरा आखिरी फैसला है। चलो फबिया। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह। आपके बहुत गहरा नील पड़ा है, बैठे मैं आपकी दवाई लगा देती हूँ। ओके, ठीक हो जाएगा। आप बैठे, मैं लगा देती हूँ। मुझे बताएं फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ पड़ा है? बैठे। इस ड्रॉअर में। दिखाएं। तुम खुश हो मेरे फैसले से? खुशी और गम साथ में मिले हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा किससे वफा करूं। जिसने इज्जत से अपना नाम दिया, या जिसने इज्जत से जीना सिखाया। आप ही बताएं, बिना माँ बाप के रुखसत हुई लड़की खुश कैसे रह सकती है? मेरी बदकिस्मती के लिए तो यही काफी था कि मुझे दुनिया दूसरी औरत का दर्जा दे, क्योंकि कदर तो सिर्फ पहली बीवी की होती है ना। दूसरी बीवी तो मुसल्लत की जाती है। नहीं फबिया, जो मुकाम सनाया का था वही मुकाम तुम्हारा है। कोई फर्क नहीं है। मेरा वादा है तुमसे। और हम गरीबों के पास है क्या इज्जत के अलावा? बाबा की डेथ के बाद अगर किसी ने इज्जत से जीना सिखाया तो वो अम्मी है। हर कदम पर हमारी ढाल बनी है, दुनिया से मुकाबला किया है, मुझे इज्जत से जीना सिखाया, और आज मैंने ही उनसे इज्जत से जीने का हक छीन लिया।
अरम, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? अगर मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी? मैं कैसी बेटी हूँ अरम? मैं क्या करूंगी मैं? रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं होगा आंटी को, कुछ नहीं होगा प्लीज। अगर हो गया तो मैं उन्हें अकेला कर आई हूँ, दुनिया का सामना कैसे करेंगे? नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ सब ठीक हो जाएगा। रिलैक्स रिलैक्स, मैं हूं तुम्हारे साथ। मम्मा, हम बाबा के घर को छोड़ के नानू के घर पे क्यों रह रहे हैं? गुड़िया, हम नानू के घर स्टे करने आए हैं ना कुछ दिन के लिए। और वो जो दादू के घर पे आपके और बाबा की जो फाइटिंग चल रही थी, ऐसा क्या कर दिया बाबा ने जो आप मुझसे इतना गुस्सा है? कुछ नहीं मेरी जान, कुछ भी नहीं किया बाबा ने। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो हम क्यों नहीं गए बाबा के साथ? क्योंकि गुड़िया के बाबा ने कहा था कि हम नानू के घर कुछ देर स्टे कर सकते हैं। क्या हमारे बाबा बैड डैड है? अरे नहीं मेरी जान, आपके बाबा तो दुनिया के बेस्ट डैड है। कितना प्यार करते हैं आपसे, हाथी से इतना ख्याल रखते हैं, हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। और आपसे किसने कहा ये? हादी कहता है कि बाबा हमें लेने कभी नहीं आएंगे। वो लेने आ जाएंगे बेटा। अभी तो हम नानू के घर स्टे करने आए हैं ना। कब आएंगे बाबा? मैं बाबा को बहुत मिस कर रही हूँ। आप अभी उन्हें वीडियो कॉल करें, वीडियो कॉल करके पूछे कि वो हमें लेने कब आएंगे। मेरी जान, अभी तो बाबा सो गए होंगे, आप भी सो जाओ, बाद में करेंगे वीडियो कॉल। मामा, क्या अब हम ऐसे ही अकेले रहेंगे? मेरी जान, बिल्कुल नहीं, हम सब साथ रहेंगे इंशाल्लाह, बस कुछ दिन की बात है। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तो पक्का। तुम्हारे तो कपड़े खराब हो गए, तुम ऐसा करो चेंज कर लो। इस वक्त मार्केट तो बंद होगी तो सनाया का कोई ड्रेस ले लो। इट्स ओके, एक ही रात की बात है, मैं मैनेज कर लूंगी। नहीं, कुछ मैनेज नहीं करो, जो मैनेज करना था वो कर लिया, अब और नहीं। जी। कहाँ थी? सनाया के पास थी। क्या करी थी? कुछ
कुछ नहीं, पता नहीं, बहुत अजीब अजीब सी बातें कर रही है। क्या मतलब? पता नहीं, कह रही थी कि कहीं अरम भाई उस फबीहा से शादी ना कर लें। मुझे नहीं लगता अरम भाई ऐसा कुछ कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? सनाया अरहम की बीवी है, उसको लगता है तो वैसे भी अरहम जिस तरह का जज्बाती इंसान है, मैं उससे कुछ भी उम्मीद कर सकता हूँ। ठीक है जुनैद, लेकिन किसी लड़की से बातचीत करने में और उसे बीवी बनाने में फर्क होता है। ऐसा नहीं कर सकते अरहम भाई। सच बताऊं तो मुझे अरहम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, और अगर सनाया को लग रहा है ना कि अरहम ने शादी की है तो फिर वो कर भी सकता है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जुनैद? जो देख रहा हूँ वो कह रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, आप अरहम भाई से बात करके देखें। तुम्हें लगता है मुझे बात करनी चाहिए अरहम से? शायद सनाया की फिक्र में कह दिया मैंने आपसे। क्या होगा जुनैद? इसे तो मैंने बहुत ही सीधी सादी मासूम लड़की समझा था। ये फबिया तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली। उल्टा हमारे गले का हार बन गई है वो लड़की। मैंने आपको 1000 दफा समझाया था, इस लड़की को ख्वाब मत दिखाएं। तंग गलियों में रहने वाली लड़की है ये लोग खुली आंखों से भी ख्वाब देखते हैं और उसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा, ये छटांग भर की लड़की हमें हमारे ही दांव पे हरा के चली गई। अब क्या होगा? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्या होना है? अरम भाई को अब इस लड़की के इशारों पे नाचते हुए देखेंगे हम। पहले अरम भाई सनाया भाभी के इशारों पे नाचते थे, अब इसके इशारों पे नाचेंगे। देखा नहीं आपने किस तरह अपनी सगी बहन को जलील करके चले गए वो इस लड़की की वजह से। मैं आपको बता रही हूं, ये लड़की जरूर इस बात का फायदा उठाएगी और अरहम भाई की नजरों में हमें मजीद बुरा बनाएगी। बहुत टफ टाइम देगी ये लड़की हमें। कुछ तो करना पड़ेगा ना हादिया, कुछ तो करना पड़ेगा। एक बात मैं आपको बता दूं अम्मी, इस लड़की को सनाया भाभी समझने की भूल मत कीजिएगा आप। ऐसी लड़कियों की रग रग से वाकिफ हूं मैं। अरे अभी तो सनाया भाभी को नहीं पता, अफेयर का पता चला तो घर छोड़ के चली गई थी। निकाह का पता चलेगा तो कहीं तलाक का मुतालबा ना कर ले वो। इस फबिया ने मेरी मोहब्बत देखी है ना अब तक, अब देखेगी ये मेरी नफरत। प्यारी लग रही हो तुम। तुम जानती हो ये ब्लू कलर मेरा फेवरेट है और तुम पे सूट करता है। अब जल्दी से आ जाओ, खाना खा लो, खाना ठंडा हो रहा है, मुझे भूख भी बहुत लग रही। यू मस्ट बी हंग्री। बैठे। आपको बच्चों की याद नहीं आ रही क्या? अरे मुझे एहसास है
मैं इस मुश्किल वक्त से अकेली नहीं गुजर रही, आप भी गुजर रहे हैं। इसलिए आप मुझे खुश करने के लिए अपनी परेशानी मत छुपाएं मुझसे। मैं जानती हूँ आप बच्चों के बिना खुश नहीं रह सकते और ना ही कभी ऐसा हो सकता है। तो भैया तुम जानते हो मैं यहाँ आज तक बच्चों के बगैर सोया नहीं। और कितने दिन हो गए मैंने बच्चे देखे। बच्चे वापस नहीं आ सकते क्या? सनाया नहीं आएगी, और अगर सनाया नहीं आएगी तो बच्चे भी नहीं आएंगे। और वो इस घर में इसलिए नहीं आएंगी क्योंकि मैं यहाँ। मैं जानती हूँ ये सब मेरी वजह से कि बच्चे आपसे दूर हो गए। आप इस रिश्ते को अपने पे हावी मत करें। मुझे सिर्फ आपसे इज्जत चाहिए। और बात रही आपके साथ की, तो अरे मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त किया, बहुत कॉम्प्रोमाइजेस किए। आपकी खातिर एक और सही। मैं सिर्फ आपको खुश देखना चाहती हूँ, और ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब बच्चे आपके पास आ जाएंगे। आप सनाया मैम को मना लें यहाँ पर आने के लिए, और मेरा कहीं और रहने के लिए इंतज़ाम करते हैं। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आपकी ज़िंदगी में और इस घर में सनाया मैम की कोई जगह नहीं ले सकता, मैं भी नहीं। भैया अगर तुम मेरे लिए इतना सा बर्दाश्त कर सकती हो तो सनाया क्यों नहीं? मोहब्बत की पहली शर्त कुर्बानी है, और सनाया को कॉम्प्रोमाइज करना होगा। आपको भूख लगी थी ना, चलें खाना खाएं। बैठे। ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ